तुम अकेले कमरे में क्या कर रहे थे? आपको तो पता है हम कुंवारे हैं, हमें कभी कभी थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। तुम्हारे चाचा घर पर नहीं है, तुम ऐसे काम मत किया करो। तुम्हें पता है मैं घर पर अकेली होती हूँ, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो मेरा क्या होगा? चाची, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं ना। अगर चाचा घर पर नहीं भी हैं तो। चाची, अगर रात को आप अकेली और चाचा घर पर ना हो तो आप बस मेरे पास आ जाया करिए, मैं आपका ख्याल रख लूंगा। ठीक है, जब तुम्हारे चाचा घर पर नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। चाची, आज चाचा घर पर नहीं है, आज आप थोड़ी देर के तुक्कन मेरे पास आ जाए, मैं ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार कर लेना। एक दिन रोहत अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके बहुत गलत हरकत कर रहा था। वो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी चाची पूजा अंदर आ गई। अब रोहत ने पूजा चाची को किस अंदाज में अपने जाल में फंसाया। रोहत का यह अंदाज औरत के गरूर को तोड़ सकता है। अब पूजा चाची जैसे ही अंदर गई, रोहत को ऐसी हरकत करते देखकर हैरान रह गई। जब वो बाहर आया तो उसकी चाची बोली, रोहत अंदर क्या कर रहे थे? रोहत बोला, चाची आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? तभी पूजा बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करते। तभी उसने कहा, मुझे क्या पता था कि आप भी उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी, वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। तभी पूजा बोली, वो बात नहीं, शायद तुम जानते नहीं, इस तरह कोई औरत किसी जवान लड़के को देख कर बहक जाती है। रोहत ने कहा, तो चाची आप भी कर लिया करो। पूजा ने कहा, कर तो लूं, पर तेरे चाचा हो तब ना। तो चाची मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मेरे पास आ जाया करो। पूजा बनावटी गुस्से में बोली, ज्यादा बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना सब तेरे चाचा को बता दूंगी। अरे चाची मैं वो सब काम कर सकता हूँ। तभी पूजा गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उससे पहले कि पूजा और कुछ बोलती, रोहत तुरंत वहां से भाग गया। पूजा मगरूर जरूर थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। वैसे भी वो चाची को नजरें गाड़े देखता ही रहता था। अगर पूजा उसकी तरफ देखती तो नजरें घुमा लेता था। चाचा रोहत को अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन पूजा कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहनती थी। उम्र भले ही 32 साल थी, लेकिन अभी भी 25 साल की लगती थी। वो चाची को बहलाना फुसलाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने चाची को देखकर शर्म नहीं की। अब वो सोच रहा था, चलो आज तो चाची ने उसे देख लिया था। घर में वो दोनों ही ज्यादातर रहते थे, इसलिए वो सोचने लगा, आज अपने दिल की बात कह ही दूंगा, क्योंकि अब चाची ने देख लिया, अब सही वक्त आ चुका है। इसलिए उसने अपनी बात मजाक मजाक में कह दी, अगर मेरी बीवी होती ना तो एक भी दिन बाहर न जाता, रात को बीवी के पास ही रहता। अपनी चाची के सामने बिना शर्म किए, बिना शर्माए कहता रहा, मैं बीवी के साथ ऐसे करता फिर ऐसे करता। वो भी 22 साल का नौजवान था। पूजा बहुत खूबसूरत थी और रोहत के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। रोहत और पूजा दोनों दोस्त की तरह रहते थे। एक बार रात को चाचा और पूजा को कमरे में देखने लगा। तब दोनों पति पत्नी पूरी जान लगाकर अपना हक अदा कर रहे थे। उसकी चाची बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। वो हमेशा उसके साथ खूब हंसी मजाक करती थी। अगर रोहत अपने दिल की बात कह देता था तो बहुत बेरुखी से पेश आती थी। जब पूजा उनके घर में नई नई आई थी तो उसे खुद पर बहुत गौरव था, क्योंकि वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। पूजा की लंबाई काफी थी और उनका चेहरा गोल और रंग गोरा था। जब भी वो रोहत को देखती तो पूजा की खा जाने वाली निगाहें उसके सीने के पार हो जाती थीं। लेकिन शुरू में वो चाची से बात करने का बहाना तलाश करता रहता था, लेकिन वो उसके मुंह ही नहीं लगती थी। तभी से वो समझ गया था कि पूजा के अंदर खूबसूरती का गुरूर भरा हुआ है। रोहत के चाचा एक कंपनी में काम करते थे। जहां वो कंपनी थी वो जगह उसके घर से 55 किलोमीटर दूर नोएडा में थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी, और कभी कभी तो वो आते भी नहीं थे। और अगर ज्यादा काम हुआ करता तो कई कई दिन तक वो वहीं नोएडा में रुक जाते थे। जब चाचा घर नहीं आते थे तो पूजा अपने कमरे में अकेले रहती थी। रोहत ने पूजा को कई बार गैर मर्दों से बात करते देखा था। रोहत पूजा को देखकर महसूस करता था कि चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी कभी आते हैं, इसलिए पूजा की ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी। क्योंकि पूजा को जितनी चाचा की जरूरत थी, चाचा उतना वक्त पूजा को दे ही नहीं पा रहा था। ये बात वो बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। एक दिन सुबह रोहत ने देखा कि पूजा काफी मायूस लग रही थी। फिर रोहत ने पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? तभी पूजा बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर रोहत पूजा के लिए चाय बनाई और फिर मेडिकल
से दवाई लेकर आया। दवाई खाकर पूजा अपने कमरे में चली गई। फिर वो थोड़ी देर बाद पूजा की तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो पूजा बुखार में काफी तप रही थी। काफी बुखार था। तभी उसने कहा, चाची आज चाचा घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली, तेरे चाचा तो कई दिन तक नहीं आएंगे, ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर पूना गए हुए हैं। तभी रोहत ने सोचा अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ती जा रही थी। तभी वो डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। तभी डॉक्टर बोला, ठीक है भाई तू फिक्र मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने पूजा को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिख कर दी। फिर करीब 1 घंटे बाद पूजा को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगले दिन सुबह जब रूहत चाय पी रहा था तो पूजा बोली, रूहत 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वो उनके पास गया तो पूजा बोली, रूहत क्या मुझे माफ कर दोगे? तब रूहत ने पूछा कि किस बात के लिए? तो उसकी चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। रूहत ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूं। फिर उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कहता हूं ये सही है, लेकिन फिर सोचा कि इस वक्त अपने दिल की बात कहना बड़ी गलती हो सकती है। चाची भड़क सकती हैं, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरे साथ बात करने लगी हैं, और अगर मैं अभी वो सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी। कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज ना हो जाए, इसीलिए पहले चाची का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद पूजा और रूहत के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो चाची का हर हुक्म मानता था और जो भी काम वो कहती वो फौरन कर देता था। इसीलिए पूजा को भी उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत सी होने लगी थी। एक दिन पूजा ने उसे कहा, रूहत तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम थोड़ी बहुत देर रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे, अकेले मेरा भी दिल नहीं लगता है। रूहत के दिल में लड्डू फूटने लगे। सोचने लगा, लगता है चाची लाइन पर आ रही हैं, अब बस लोहा गर्म होते ही चोट मार दूंगा। कहना और भी आसान हो गया, अब किसी भी वक्त मौका मिल सकता है। रूहत अपनी चाची के कमरे में गया। पूजा झुककर घर का कुछ काम कर रही थी। पूजा को देखकर उसका दिल मचलने लगा और वो अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वो वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज फुल कर दी, जिसकी आवाज पूजा के पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था। कमरे के दरवाजे की तरफ बाहर से कोई आ रहा हो तो उसका पता चल सकता था, लेकिन फिर रूहत अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था। उसका मकसद तो कुछ और ही था और आवाज का मजा ले रहा था। फिर उसे ये भी पता नहीं लगा कि उसकी चाची कब कमरे में आ गई, और फिर पूजा भी पीछे आकर वो वाली वीडियो देखने लगी, लेकिन रूहत को ये खबर ही नहीं हुई। फिर पूजा ने हल्का सा खांसा और उसने जब वीडियो से नजर हटाकर देखा तो पीछे उसकी चाची खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी मोबाइल बंद किया और बिल्कुल घबराने का नाटक करने लगा। पूजा ने उसका कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहा है? क्या अब तो डर रहा है? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ चाची, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लेता है। फिर वो बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है? उस वक्त डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी आवाज में ये देख रहा था। फिर उसने कहा, चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है, जब अकेला होता हूं दिल बेचैन होने लगता है। फिर वो चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, चाची अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम कहो बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी चाची? चलो छोड़ो, मैं कहता ही नहीं। पूजा ने कहा, तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर पूजा कहने लगी, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत तेरे चाचा से कर देती। ये सुनकर रूहत ने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहने लगा, चाची आप बहुत खूबसूरत हो। चाची जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी पूजा मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ कहना क्या चाहते हो? तो रूहत ने कहा, चाची मैं तुम्हारे साथ बस एक बात। उससे पहले ही पूजा बोली, रूहत तुम होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से कर देंगे बाहर। फिर रूहत ने कहा, चाची हम लोग घर वालों की नजर से छुपकर काम करेंगे। फिर पूजा बोली, नहीं तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाओ, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। फिर रूहत ने कहा, चाची मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी
शख्स को नहीं लगेगी। फिर पूजा बोली, लेकिन रूहद, मैं तुम्हारी चाची हूं। फिर रूहद बोला, तो क्या हुआ? हम कुछ गलत थोड़े ही कर रहे हैं। आजकल ये सब आम बात है, चाचा भी तो करते हैं। मैं जानता हूं उनके भी कई औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। अरे झूठे, तेरे चाचा तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक हार कर। कभी कभार वो मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे मुझे भी नहीं खुश कर पाते। तुम उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हो? तेरे चाचा मेरे साथ तो सही से ताल्लुकात बना नहीं सकते, दूसरी औरतों के साथ कहां से ताल्लुक बना लेंगे? चाची, मैं ये भी जानता हूँ, बस आप खुश रहकर दिखाने की बनावट करती हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें खुश कैसे करते हैं। और ये सुनते ही पूजा का चेहरा लटक गया और पूजा का लटका हुआ चेहरा देखकर रूहद समझ गया। तभी पूजा बोली, रूहद, कहते तो तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। तुम्हारे चाचा मुझे वो खुशी नहीं दे पाते। तुम्हारे चाचा यही बहाना बनाकर जल्दी लेट जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, इसलिए अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ रोज रोज, तो मैं उन्हें अपनी ख्वाहिश के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। तेरे चाचा को तो खुद भी सोचना चाहिए कि वो मेरा खुद भी ख्याल रखें। तेरे चाचा तो इतने बड़े खुदगर्ज हैं, बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरी खुशी है या नहीं, वो तो बस अपना मतलब निकालते हैं। रूहद को तो इन बातों में खूब मजा आ रहा था। वो तो चाह रहा था किसी तरह चाचा का पता साफ हो। इन बातों को सुनकर उसे मौका सा मिल गया। वो हैरानी से सुनता रहा और कहने लगा, चाची, मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र और मोहब्बत करता हूँ, और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। चाची, मैं आपकी हर एक चीज और हर बात को समझता हूँ। तभी पूजा ने उसका हाथ पकड़कर जोर से भींच कर कहा, और जब पूजा ने उसका हाथ भींचा तो रूहद समझ गया कि पूजा अंदर कितनी फड़क रही है। फिर पूजा ने कहा, अपने भोले हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रूहद ने कहा, हाँ चाची, मैं आपका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। रूहद अकेली पूजा को देखकर डोल रहा था, लेकिन पूजा भी रूहद की चिकनी चुपड़ी बातों से मदहोश होने लगी थी। लेकिन पूजा ने अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश की। पूजा ने कहा, चल, मैं सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह एकदम से पूजा अपने कमरे में गई, वो रूहद को बहुत बुरा लगा। वो तो सोच रहा था आज काम बन गया, उसका सारा प्रोग्राम खराब हो गया, और वो सोचने लगा था, यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन वो सुबह जब नहाकर बाहर निकला, उसी वक्त पूजा भी वहीं आ गई। बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हंसते हुए कहा, ओहो, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। रूहद ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वो पूजा को नाराज होकर दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद पूजा रूहद के पास आई और बोली, क्या हुआ रूहद, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है या तुम मुझसे नाराज हो? रूहद ने कहा, नहीं तो मैं क्यों आपसे नाराज होऊंगा, लेकिन आप जाओ और अपना काम करो, मैं आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन पूजा बाहर जाने के बजाय वहीं खामोशी के साथ खड़ी उसकी तरफ देखती रही। जब वो बाहर नहीं गई तो रूहद खुद बाहर चला गया दिल्ली की तरफ। जब वो शाम को घर वापस लौटा तो देखा कि पूजा भी घर पहुंच चुकी है। अब पूजा को देख कर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब तो उसकी सारी ख्वाहिशें धरी रह गई थी। पूजा ने रूहद को देखते ही कहा, आ जाओ बेटा रूहद, कैसे हो? लेकिन उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, हाँ ठीक हूं, कहकर फिर वो अपने कमरे में चला गया, लखनऊ की तरफ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसकी चाची ने उसे बुलाया और कहा, आ रूहद बेटा, खाना खा ले। फिर सब बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त रूहद चाची की तरफ नजरें घुमा रहा था और पूजा भी मुस्कुरा कर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ चुप रहने का इशारा कर रही थी। रूहद के चाचा ने सबसे पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, क्योंकि वो तो अपनी बीवी और अपने भतीजे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। चाचा को क्या पता था उसका घर लुटने वाला है, और लुटने वाला भी कोई गैर या दुश्मन नहीं था, बल्कि खुद पूजा का भतीजा रूहद था। लेकिन रूहद तो आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। पूजा उससे पूछने लगी, क्या बात है रूहद, तू मुझसे नाराज हो? रूहद ने कहा, हाँ, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब पूजा उस पर गुस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि रूहद ने उसे अपने एहसान के नीचे दबा लिया था और वो घर की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरी कर रहा था। फिर पूजा ने उसे प्यार से समझाया, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, ये बहुत गलत है। फिर रूहद ने कहा, इसमें गलत क्या है, थोड़ी बहुत देर के लिए किसी के काम आ जाना क्या गलत बात है? तभी पूजा बोली, चुपचाप खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर रूहद ने धौंस जमाई और कहा, मैं सोऊं या नहीं, आपको क्या मतलब है? और फिर उसने कहा,
मैं आज रात ऐसे ही बैठा रहूंगा मुंबई जाकर। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ भी हो जाए, एक बार तो चाची के गुरूर को तोड़कर ही रहूंगा। फिर जब सब लोग सो गए, रूहत ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला कि पूजा को पता लग जाए कि वो बाहर जा रहा है। फिर वो छत पर चला गया और वहां कुछ देर बैठा रहा। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूजा छत पर आ रही थी। वो उसके पास आकर बैठ गई और कहा, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? तब रूहत ने कहा, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, आप नीचे जाओ। आज मैं छत से कूदकर अपनी ख्वाहिश को खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही पूजा हैरान रह गई और उनका दिल पसीज गया। तभी पूजा ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की। रूहत, अभी तेरे चाचा घर पर हैं तो 2 दिन और रुक जा। मैं तुझे अपनी बहादुरी दिखाने का जरूर मौका दूंगी। जो तू करना चाहता है वो एक दिन तो जरूर करेगा, बस थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ एक बार, उसके बाद मुझे दोबारा कभी नहीं कहना, वादा करो। पूजा की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है चाची, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, दोबारा कभी नहीं कहूंगा पूना में। सुबह को फिर चाची से कहा, चाची कब होगा? पूजा ने कहा, रूहत, मैंने कहा ना बता दूंगी सुबह को। रूहत और पूजा बात कर रहे थे, तभी चाचा आए और कहने लगे, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। अब मैं 15 दिन तक नहीं आऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर चेन्नई जा रहा हूँ और लगभग 15 दिन बाद ही वापस आऊंगा। तभी चाचा बोले, रूहत बेटे, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी चाची का तो अच्छे से ख्याल रखना। रूहत ने कहा, चाचा जी आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा। और रही बात चाची की, तो उनका भी मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा, बस आप बेफिक्र रहो। फिर चाचा ने कहा, अब से कुछ घंटे बाद मेरी गाड़ी है नई दिल्ली से। फिर रूहत ने अपने चाचा को रुखसत किया। जब वो घर वापस आया तो पूजा चाचा के गम में बैठी थी और वो चाचा के जाने से रो रही थी। उसने कहा, चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो पूजा बोली, न रोऊं तो क्या करूं, तुम्हारे चाचा पहले ही कई दिनों बाद आते थे, उन्हें देखने के लिए भी मैं तरसती थी और अब तो वो पूरे 15 दिन के लिए चले गए हैं। ये कहकर वो और भी रोने लगी। रूहत ने पूजा को बिठाकर कहा, चाची कोई बात नहीं, चाचा को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूं तो आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए चेन्नई में। ये कहते ही पूजा को रूहत ने गले से लगा लिया। उसके बाद तो बिना कुछ कहे रूहत ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई। रूहत पूजा को हासिल करने के लिए बहुत बेकरार था, लेकिन वो पहली बार किसी औरत के इतना करीब था। लेकिन पूजा तो पूजा थी, अब पूजा भी हिलडुल गई। पूजा पूरी तरह से तैयार हो गई। रूहत अभी पूजा को बहलाता रहा। पूजा ने भी अब कोई एतराज नहीं किया। पूजा ने अब पूरी तरह आंखें बंद कर ली थीं। बिना कुछ देखे रूहत और पूजा एक दूसरे से मिल रहे थे। जो काम चाचा हमेशा अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन आज वो काम रूहत पूरा कर रहा था। पूरी रात हर तरीके से रूहत और पूजा ने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया और पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। जब वो सोकर उठे तो पूरा दिन गुजर चुका था और शाम के 4 बज चुके थे। लेकिन जो पूजा हमेशा उदास और मायूस रहती थी, आज वो चहकती हुई चिड़िया की तरह फुरफुर फिर रही थी।